जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही देखा आपने अपनी थंबनेल के ऊपर कि आसमानी बिजली गिरने से हो सकता है आपका टीवी और आपका सेट टॉप बॉक्स भी खराब। तो इसको हम कैसे बचाएं आसमानी बिजली गिरने से, ताकि हमारा सेट टॉप बॉक्स भी खराब ना हो, हमारा टीवी भी खराब ना हो, और जो हमारे घर के ऊपर और भी उपकरण होते हैं जो भी बिजली से चलने वाले, उस उनको हम कैसे बचा सकते हैं, आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और अपने चैनल को आप जरूर से ज्वाइन करें। तो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सुरेश DTH में। और हर वीडियो की तरह दोस्तों, इस वीडियो में भी हम हमारे एक सब्सक्राइबर भाई को यही प्यारा सा फुल HD MPG4 सेट टॉप बॉक्स, जो कि सॉलिड कंपनी की तरफ से आता है, 7299 मॉडल, जो कि बिना डिश एंटीना चलता है, ये हमारे एक सब्सक्राइबर भाई को बिल्कुल फ्री गिफ्ट के रूप में देंगे अपने चैनल की तरफ से। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, सिर्फ अपने चैनल के ऊपर आना है, प्यारा सा कॉमेंट करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। और दोस्तों, कुछ पिछली वीडियो के जितने भी जो अपने सेट टॉप बॉक्स हैं किन भाइयों को दिए हैं, बहुत जल्दी हम आपके लिए वो लिस्ट लेके आ रहे हैं अपने चैनल के ऊपर। तो इसके लिए अपने चैनल के ऊपर आप बने रहें और वीडियो देखते रहें। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने सीधे टॉपिक के ऊपर कि आजकल देखिए बारिश का मौसम है और ज़्यादातर इस मौसम में बिजली चमकती है और बिजली गिरने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है बारिश के मौसम में। और बहुत जगह बिजली गिरती भी रहती है, आपने देखा होगा, आपके नज़दीक भी बिजली गिरी होगी। तो आसमानी बिजली से कैसे हम बचा सकते हैं अपने इन बिजली वाले उपकरणों को। और हमारे घर में काम आने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे टीवी हो गया, सेट टॉप बॉक्स हो गया, AC हो गया, फ्रिज हो गया, और अपना मोबाइल या लैपटॉप का चार्जर हो गया। तो इनको हम कैसे बचा सकते हैं। देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर में मोबाइल का चार्ज लगा हुआ है और वो अपने बोर्ड के अंदर आपने लगा के छोड़ रखा है, चाहे उसको आपने स्विच ऑन कर दिया हो या फिर ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया हो, लेकिन वो वहीं अपने बोर्ड के अंदर टंगा रहता है। इसी तरह से अपने AC का होता है, जो प्लग इन होता है वो अपने बोर्ड के अंदर लगा होता है, तो इसको हम ऑन या ऑफ ही कर सकते हैं। उसके बाद में अपने फैन हो गए, या फिर अपने घर में और भी बिजली वाले इतने उपकरण होते हैं, आपको पता ही है कि आजकल हर चीज बिजली से चलती है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि इनको हम बचाएं कैसे। सीधे अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। बिजली के तो बहुत सारे उपकरण होते हैं अपने घरों में। तो दोस्तों देखिए, आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, और ये वीडियो बनाने का कारण भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो मैं आपके लिए क्यों लेके आया। क्योंकि दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके इन दिनों में। तो कुछ हमारे भाई हैं और हमारी यूट्यूब फैमिली है, तो इसको देखते हैं तो वो भी अपने इन आइटम का, इन उपकरण का अच्छे से रख रखाव कर सकें और बचा सकें खराब होने से, ताकि उनको नाजायज पैसा ना लगे और उनको बार बार दोबारा से खरीद के लेके ना आना पड़े। तो अपनी इस छोटी सी कोशिश से किसी का सामान जलने से, खराब होने से बचता है। तो दोस्तों, इसी के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि हाल ही की बात है, जो कि आज से एक दिन पहले की, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो कि अपनी दुकान के बिल्कुल नजदीक बिजली गिरी है, जो कि आपको देखिए फोटो दिखाई दे रही है। और ये करीबन मेरे से सिर्फ 700 मीटर दूरी की फोटो है। ये जहां मैं रहता हूं वहां से सिर्फ 700 मीटर दूरी। और यहां इतना नुकसान हुआ दोस्तों, इस घर के अंदर देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, पूरा मकान बिजली ने तहस महस कर दिया। और सिर्फ इनका ही नहीं, बाकी इनके पड़ोसियों का भी, जबकि वहां बिजली की सप्लाई भी नहीं थी। और बिजली की सप्लाई नहीं होने के कारण भी उनके घरों में इतना नुकसान हुआ। किसी का फ्रिज जल गया, किसी के पंखे जल गए, किसी का कूलर जल गया, किसी के चार्जर जल गए, किसी के टीवी खराब हो गए। तो दोस्तों, कहने का मतलब इतना ढेर सारा नुकसान हुआ है। और इस भाई का तो पूरा घर ही बर्बाद हो गया, पूरा बिजली ने तहस महस करके रख दिया, जो कि आपने इस तस्वीर के अंदर देखा। तो दोस्तों, इसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं कि देखिए, ये प्राकृतिक चीज है, इसका हमारे पास इलाज तो नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ सावधानी बरतें तो इससे हम बच सकते हैं कुछ परसेंटेज। तो दोस्तों, कैसे बचना है इससे हमें, कि देखिए, अगर प्राकृतिक चीज है, बिजली गिरती है तो वो तो गिरेगी, वो तो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन हो सकता है हमें कुछ कोशिश करें और ऐसे कुछ हम अपने घर के ऊपर उपाय करें, तो उनसे कुछ नुकसान होने से हम बचा सकते हैं अपने घर के ऊपर। जैसे यहां बिजली गिरी थी, तो बाकी लोगों के, जो इनके पड़ोसी थे, उनके जो नुकसान हुआ,
उस तरह का नुकसान हम बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं दोस्तों, वही आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, आपके घर में भी बहुत सारे उपकरण बिजली से चलने वाले हैं और आप भी उनको प्लग इन करके रखते हैं। जैसे आपका चार्जर आपने लगा रखा है, उसको आप काम में नहीं ले रहे, आपकी एसी ऑफ है, उसको आप काम में नहीं ले रहे, या फिर आपके घर में जो भी बिजली से चलने वाला आइटम होता है। लेकिन दोस्तों, उसी के साथ अगर हम एक काम और कर देना, जैसे अपना टीवी या फिर अपना सेटो बॉक्स होता है, उनको प्लग इन करने के बजाय जब उनको जरूरत नहीं हो, जैसे हम टीवी नहीं देख रहे, हम अपना मोबाइल चार्ज नहीं कर रहे, या फिर हम अपना सेटो बॉक्स को ऑन नहीं कर रहे, देख भी नहीं रहे, तो उस कंडीशन में वहां से उनको प्लग आउट करके रखें। जैसे अपने चार्जर को बोर्ड के अंदर न लगाएं, उसको बाहर निकाल के रखें। जो भी आपका मोबाइल का चार्ज है, एलईडी का है, जो भी आपका टीवी है, सेटो बॉक्स है, कहने का मतलब उसको प्लग से बाहर रखें। जिससे फायदा क्या होगा कि मान लीजिए आसमानी बिजली गिरती है, पड़ोस में कहीं भी गिरती है, अगर लाइट की सप्लाई नहीं भी होती है, तो वो जो अपने घरों के अंदर लाइन आ रही है, बिजली की लाइन आ रही, तो दोस्तों उसी लाइन के द्वारा वो सप्लाई हमारे सभी उपकरण के अंदर फैल जाती है, चाहे आपसे वो 500 मीटर दूर ही क्यों ना गिरे, क्योंकि वो आपकी जो लाइन आ रही है बिजली के तार के माध्यम से आपके घर तक पहुंच जाएगी, जिससे आपका स्विच चाहे ऑन हो या ऑफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपके जो भी सामान लगा हुआ है, बिजली का उपकरण जो भी उसके संपर्क में आएगा, उसको वो जला देगी, क्योंकि उसकी ताकत का कोई अनुमान ही नहीं होता, जो कि आसमानी बिजली होती है। उसके अंदर कितने वोल्टेज होते हैं, कितने हाई पावर उसका वाट होता है, किसी को अंदाजा नहीं होता। तो प्लग चाहे आपका स्विच ऑन हो या फिर ऑफ हो, अगर आपने प्लग इन करके आपका सामान कोई भी लगा रखा है, बिल्कुल वो खराब हो सकता है। तो इस छोटे से प्रयास से दोस्तों हम अपना सामान इन आज के दिन, देखिए जो बारिश का मौसम होता है, इन दिनों में सबसे ज्यादा बिजली गिरने की संभावना रहती है। तो अगर हम ये छोटे छोटे हम प्रयास करें तो अपने सामान को बिल्कुल आसानी से हम बचा सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो थी अपने सामान की बात कि अपने घर में जो भी हम सामान है, उसको जब जरूरत हो उसी टाइम हम इनको काम में लें, अदरवाइज इनको हम प्लग आउट करके और प्लग से बोर्ड से बाहर छोड़ दें, ताकि आपका सामान खराब होने से बच जाए, चाहे आपका सामान बिजली से चलने वाला कोई भी हो। अब दोस्तों, दूसरी बारी आती है कि देखिए, ये तो थी अपने सामान, टीवी, सेटो बॉक्स, फ्रिज, एसी वगैरह, इनके बारे में। अब हम बात करते हैं कि अपने मकान को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं अपने बिजली गिरने से, आसमानी बिजली गिरने से। तो दोस्तों, इसके लिए भी कुछ उपाय हैं, कुछ सेफ्टी डिवाइस आते हैं। आप शहरों में जाते हो तो दोस्तों, आपके भी मकान में, आपका कोई लंबा मकान है, ऊंचाई के ऊपर मकान है, तो दोस्तों हमको भी, आपको भी ये सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, बड़े बड़े शहरों में सभी जगह जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, उनमें आपने देखा होगा उन्होंने कि अपने सभी के अंदर, बिल्डिंगों के अंदर या फिर लंबी इमारतों के अंदर सेफ्टी डिवाइस लगा रखे हैं, जो कि आसमानी बिजली को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर वो आप सेफ्टी डिवाइस लेते हो तो वो तो देखिए बहुत महंगा आता है, लेकिन हम कुछ उससे सस्ता अपने नज़दीक मार्केट से लेकर के भी अपने मकान को हम सुरक्षित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों वहाँ आप मार्केट के अंदर जाओगे तो वहाँ आप उनको बताना कि भैया हमें अपने घर के ऊपर आसमानी बिजली जो गिरती है उसका सेफ्टी डिवाइस चाहिए, जिसके अंदर आपको एक कॉपर की राड दी जाती है और एक लोहे का मजबूत वायर आता है, या फिर दोनों चीजें कॉपर की आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, उस सेफ्टी डिवाइस को आप अपनी छत के ऊपर लगाएं और उससे उसे तार के माध्यम से अपना उसको जमीनी अर्थ आप उसको कर दें, तो उससे कुछ छुटकारा मिल सकता है, उससे कुछ राहत मिल सकती है। जो भी आसमानी बिजली गिरती है उसका इफेक्ट हमें कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी भी बिजली की पावर आएगी वो सीधा अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर चली जाएगी, जिससे उसका होने वाला जो भी धमाका होता है, जो भी उसकी पावर होती है, वो आपस में दूर में, कई दूर में फैलेगी नहीं, और जिससे हम बड़ा नुकसान होने से, इस तरह से बिजली से हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, एक छोटा सा प्रयास है, बिल्कुल आप भी इसे अपने घर के ऊपर लगा सकते हो। हम ये नहीं कह रहे आप महंगा डिवाइस लगाइए, इसमें आप छोटा डिवाइस भी लगा सकते हो, तो वो भी ना से तो ठीक है। आज आपके घर में कुछ नहीं है, उससे तो वो कुछ ना कुछ काम ही करेगा,
तो कहने का मतलब आप भी अपने घर के ऊपर, अगर आपके मकान की ऊंचाई ज़्यादा है तो आप ज़रूर से एक बार ट्राई करें। इससे हम बहुत ज़्यादा नुकसान होने से अपने घर को बचा सकते हैं। तो दोस्तों एक कुछ जानकारी थी आज की कि भैया आसमानी बिजली से हम कैसे अपने उपकरणों को बिल्कुल बचा सकते हैं एक छोटे से प्रयास से। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। अब दोस्तों आज का संदेश एक छोटा सा और आज के अपने चैनल की एक छोटी सी चर्चा। तो दोस्तों कुछ हमारे बुजुर्ग सीनियर सिटीजन कि देखिए, मेरे को सीनियर सिटीजन की बातें करना, उनकी देखभाल करना और उनके बारे में सोचना मेरे को सबसे ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ। तो हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसे हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, उनके लिए 2 मिनट आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज की चर्चा क्या है कि बहुत सारे ऐसे जो कि हमारे बुजुर्ग हैं 65 ईयर से प्लस हैं, उनके लिए स्पेशली जानकारी कहो, संदेश कहो या फिर अपनी चर्चा कहो। तो दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी आदरणीय जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उन सभी को कहना चाहूँगा, और वो भी आपका छोटा बेटा समझ के आप मेरी इन बातों के ऊपर जरूर से गौर करें, क्योंकि हमें आपकी बहुत ज़्यादा चिंता है, किसी को हो ना हो, लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा आज के दिन है किसी की चीज़ की चिंता है तो वो है अपने वरिष्ठ नागरिकों की और अपने बुजुर्ग, हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उन सभी की, जो भी हमारे आदरणीय हैं। मैं उनका सभी का सम्मान करता हूं और अपने चैनल के ऊपर उन सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, आपके घर में भी बहुत सारे होंगे, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके दादा या दादी हो सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों उनके अंदर देखिए आज के दिन बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके अंदर एक नशा करने की आदत होती है, जो कि उनको काफ़ी लंबे समय से वो पीते आ रहे हैं, जिसके अंदर बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, या फिर हमारे देसी गांव में राजस्थान या फिर हरियाणा के अंदर हुक्का बहुत चलता है। तो इन तीनों चीज़ों में से कहने का मतलब धुएं की लत उनको लगी हुई है और काफ़ी सालों से, क्योंकि कई हमारे जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं और हमारे आदरणीय हैं जो कि अपने नौकरी से रिटायर पर्सन भी हैं, लेकिन वो अपनी नौकरी के दौरान उन्होंने बहुत सारी बीड़ी पी होंगी, सिगरेट पी होंगी और कईयों को तो हुक्के की भी आदत है। अब लेकिन वहाँ आपकी आज उम्र हो चुकी है 65 ईयर प्लस। अब आपको चाचा ये छोड़ने की जरूरत है। क्यों जरूरत है वो मैं आपको आज अपनी इस चर्चा के अंदर बताऊंगा कुछ। क्योंकि आज आपकी उम्र 65 ईयर प्लस हो चुकी है और बीड़ी सिगरेट हुक्का पीते हो और लंबी आदत है जो कि इस उम्र में आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी आपके फेफड़ों को। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है आज के दिन आपके फेफड़ों को, क्योंकि आपकी उम्र के अनुसार आपके फेफड़े हर दिन सिकुड़ते जा रहे हैं और हमारे शरीर के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारा शरीर वैसे ही कमजोर हर दिन होने लगेगा। क्योंकि जैसे ही अपनी लंबी उम्र के बाद जो भी फेफड़े होते हैं वो आपको पता ही है कि शरीर आज आपका जो आपका 18 साल 20 साल पहले था वो शरीर आपका आज नहीं रहा और वो शक्ति भी आपके शरीर में नहीं है और उतनी ताकत आज आपके फेफड़ों में भी नहीं है। और वहीं आप दिन के अंदर बीड़ी पीते हो या सिगरेट पीते हो या फिर हुक्का पीते हो तो अपने शरीर को आप बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो। क्योंकि जो भी आपका शरीर है, आपके फेफड़े हैं, उनके अंदर डायरेक्ट धुआं जा रहा है। उस धुएं की वजह से आपके बहुत सारी ऐसी नई बीमारियां आपके शरीर में जन्म ले रही और जिनसे आपको कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा, ये समस्या आज के दिन आपके शरीर में आपको देखने को भी मिल रही होगी। तो एक बार चाचा इन बातों के ऊपर आप जरूर से विचार करें। आपका छोटा बेटा समझ के मैं आपको विनती कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि आपको भी अगर बीड़ी की, सिगरेट की, हुक्के की आदत है, आपको एक बार में नहीं छूट रहा तो आप धीरे धीरे कोशिश करिए। अभी आप दिन में 10 बीड़ी पी रहे हो तो आप उनको उसको धीरे धीरे 2 के ऊपर, 1 के ऊपर, फिर उसको आप बंद कर दें। देखिए बीड़ी पीना, धूम्रपान हमारे सभी के लिए हानिकारक है, लेकिन हम मानते हैं कि आपको बहुत लंबे समय से इस चीज़ की लत लगी हुई है तो आप इसको धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हो और एक दिन ऐसा आएगा आप इससे मुक्त भी हो सकते हो अगर आप कोशिश करोगे तो।
क्योंकि इससे कोई हमारे शरीर के अंदर कोई भी नहीं होता। नशा एक सिर्फ वहम होता है, इसका फायदा कुछ नहीं होता है। न इससे प्यास मिटती, न इससे भूख मिटती, सिर्फ होता है तो अपने शरीर का नुकसान। अब देखिए आपके शरीर में क्या क्या नुकसान हो रहा है, जो कि अभी आप जो झेल भी रहे होंगे। सबसे पहले आपको सुबह उठते ही खांसी बहुत आती होगी। अगर आप ज्यादा बीड़ी पीते हो तो आती है ना, ये बीड़ी का कारण है, या फिर आपकी सिगरेट का कारण है, या फिर आपको जब आप चलते हो तो आपका सांस भी फूलता होगा, वो भी आपके इस बीड़ी होके सिगरेट का कारण है। क्योंकि इस उम्र के अंदर आपका शरीर आज के दिन इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और आप जबरन इसके अंदर धुआं ठूस रहे हो। उसके बाद में सीने के अंदर दर्द होना। यहाँ देखिए कई हमारे बुजुर्ग हैं, हमने देखा है कि बेटा मेरे सीने में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, यहाँ कई बार ऐसा दर्द उठता है। तो उसका कारण भी यही है, क्योंकि देखिए जो भी धुआं अंदर जाता है वो एक अपने फेफड़ों के अंदर ऐसी परत जमा लेता है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। उसकी वजह से वो अगर ज्यादा जमती है अपने फेफड़ों के अंदर, उसका कारण है ये दर्द होना। अब इससे आगे एक और नई बीमारी जो कि आपके फेफड़ों के अंदर इंस्पेक्शन होना। क्योंकि आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो उनके पास सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट के अंदर आप सबसे पहले आपको यह बताया जाएगा कि आपको इस रिपोर्ट के अंदर यह आया कि आपके इंस्पेक्शन हो गया, जो कि होता है धुएं से आपके फेफड़ों के अंदर इंस्पेक्शन हो रहा है। उसका कारण भी ये बीड़ी, सिगरेट और हुक्का है। उसके बाद में अब बीमारियों की बारी आती है कि इनसे बीमारी क्या होंगी अगर हम नहीं छोड़ रहे हैं। तो आज भी आपके हाथ में ये मौका है, अगर आपकी बीमारी ये इस तरह की नहीं लगी है तो आज ही इन चीजों से आप दूर हो जाएं, वरना ये बीमारियां जो अभी हम जिक्र करेंगे ये आपको जकड़ लेंगी और आपको इस उम्र के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी होगी। क्योंकि आप परेशानी, हो सकता है अभी आप परेशानी में ही हो और इन बीमारियों ने आपको जकड़ ही रखा हो। लेकिन अगर नहीं जकड़ रखा है ना, तो आज ही इन चीजों से चाचा ताऊ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आज ही इन चीजों से दूर हो जाओ। क्योंकि अगर ये बीमारी आ जाए तो आपकी उम्र को और खा जाएंगी। अगर आज इन चीजों को आप छोड़ते हो ना, हो सकता है आपकी उम्र 10 साल बढ़ जाए। क्योंकि जिस घर के अंदर देखिए बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं ना, तो वो एक उस घर की एक पावर होती है। कहते हैं ना कि हमारे घर में बूढ़ा बैठा है तो कोई बात नहीं, वो हमारे घर की एक ऐसी ढाल है। तो इसलिए चाचा ताऊ मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप भी हमारे घर की एक ढाल हो। तो अगर आप ये नशा कर रहे हो ना इस तरह का, अगर आपको लंबे समय से आदत है तो आप धीरे धीरे छोड़ दें, हमारे लिए छोड़ दें। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, ताकि आपको ये बीमारियां ना हो और आपको किसी हॉस्पिटल का रास्ता न देखना पड़े। अब देखिए सबसे बड़ी दिल की बीमारी हो जाएगी आपको इस उम्र में। अब उससे आगे गले के अंदर इंस्पेक्शन हो जाएगा, आपकी बोलने की आवाज चेंज हो जाएगी, या फिर सबसे बड़ा जो कि लास्ट इसकी स्टेज होती है अपने इस नशे की, आपको कहां ले जाके छोड़ता है नशा, कि वो होती है कैंसर। अगर इस उम्र में वो बीमारी होती है तो इसका कोई इलाज ही है नहीं, और कैंसर हो जाती है तो उसका इलाज नहीं है चाचा, आप चले जाओगे और हम यहीं रह जाएंगे। तो मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूं, दोबारा विनती करना चाहता हूं, ऐसा हमारे साथ न करें। हमारी तरफ देख के, अपने बच्चों की तरफ देख के, अपने पोते और पोतियों की तरफ देख के इनसे आप दूर हो जाएं, ताकि आप और कुछ बची हुई जिंदगी उसमें आप और प्लस कर सको, 5 साल 10 साल। क्योंकि आप जब घर में हो तो एक घर हमारा भरा भरा लगता है। तो ये कुछ छोटी सी चर्चा थी, अपने इस चैनल का एक हिस्सा हमने बनाया है। आपको ये चर्चा कैसी लगी और ये अपना संदेश कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। अब एक हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं और हमारे चाचा है, ताऊ हैं, हम उनका सम्मान भी करते हैं, आदर भी करते हैं। तो उन्होंने स्पेशल एक सुझाव भी दिया है कि
बेटा आप छोटी वीडियो बनाइए, कुछ वीडियो की लंबाई छोटी करिए, वीडियो ड्यूरेशन। तो बिल्कुल सर आपका हम सम्मान करते हैं, आपका आदर करते हैं, हम इस बात से सहमत भी हैं। उन्होंने कहा कि जब हम वीडियो को शेयर करते हैं तो लोग उसको देखता नहीं, आज के दिन किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो हम आपकी बात को सर्वोपरि रखते हैं और आपको हम इस बात से सहमत हैं। लेकिन इसके लिए हम आप धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि हो सकता है एक दिन हम अपने चैनल की कैटेगरी का वीडियो लेके आए और एक दिन स्पेशल हम अपने संदेश का वीडियो लेके आए। क्योंकि देखिए एक ही वीडियो हम बनाएंगे दोनों के रूप में तो जाहिर सी बात है कि अपना वीडियो 20 मिनट 25 मिनट का होगा। तो इसके लिए हमने समाधान यही सोचा है कि हम अपने इस वीडियो के 2 भाग कर दें। तो एक दिन अपने चैनल का वीडियो आएगा और एक दिन आपको अपने इस चर्चा का वीडियो आएगा। तो लगभग वीडियो की साइज हम 10 मिनट की ही रखते हैं। तो आपका सुझाव हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और हमें आपका अच्छा भी लगा ये सुझाव, क्योंकि हम बिल्कुल मानते हैं, बड़ों का आदर करते हैं और बड़ों की बात भी हम मानते हैं। तो जरूर चाचा जी हम आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आने वाली वीडियो के अंदर हम अपने चैनल के ऊपर इसके बारे में कुछ चेंजेस और बदलाव बहुत जल्दी करने वाले। तो ये कुछ आज की जानकारी थी कि आसमानी बिजली गिरने से हम कैसे अपने घर के अंदर जो भी सामान होते हैं उनको हम बचा सकते हैं, कुछ कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको भी हो सकता है कोई बड़ा नुकसान न हो, क्योंकि अपनी सेफ्टी में ही भलाई है। बाद में तो सिर्फ पछतावा होता है। तो क्यों ना हम पहले ही कोशिश कर ले कोई बड़ा नुकसान होने से। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी और ये संदेश कैसा लगा चाचा जरूर कमेंट करके आप हमें बताएं अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे आपके लिए और अच्छी सी वीडियो लेके आएंगे और एक अच्छी सी जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।